Okay, good morning to all students. Today we will discuss our second lesson. In first lesson we have completed the constitutions, its needs, its importance for a country and citizens. हमने पिछले लेसन में संविधान के बारे में कंप्लीट कर लिया है कि संविधान अपना जो भारत का संविधान है किस प्रकार बना था, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए, और अपने देश का संविधान कब लागू हुआ, कब बनाना शुरू किया था, ठीक, और क्या क्या चीज़ें दूसरे देशों के संविधान से ली गई हैं, क्या दूसरे देशों के संविधान से डिफरेंस है, एटसेट्रा। ये सारी बातें हमने फर्स्ट लेसन में पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड लेसन, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत का संविधान है उसके अंदर नागरिकों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं। जैसा आपने ऐसा स्ट्रीम पढ़ा होगा या पढ़ते हैं जैसे, तो उसमें बताया जाता है कि कितने 6 फंडामेंटल राइट्स जो इंडियन सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए हैं वो होते हैं। इसके साथ कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, कुछ कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है। तो इस लेसन में हम अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे कि कितने फंडामेंटल राइट्स हैं जो संविधान द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं। बेसिकली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं जो भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए हैं, ठीक। तो वो अधिकार कौन कौन से हैं, ठीक, उनकी क्या वैल्यू है, क्या इम्पोर्टेंस है, और यदि कोई अधिकारों का हनन करता है, ठीक, यदि कोई राइट्स है जो आपका उसका हनन करता है, एक्सप्लॉइट करता है, तो उसे कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है, या कानून किस प्रकार उसको प्रोटेक्ट करता है, एटसेट्रा। ये सारी बातें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ए कॉन्स्टिट्यूशन इज not only about the composition of various organs of government and the relative among them, as we studied in the last chapter। जैसा कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सिर्फ इट नॉट ओनली अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेरियस ऑर्गेन्स ऑफ गवर्नमेंट, ये सिर्फ गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गेन्स को समझाने के लिए या सिर्फ रूल रेगुलेशन की बुक्स नहीं है। एज वी स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर, जैसे कि हम द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डॉक्यूमेंट्स, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है, एक ऐसा पत्र है दैट सेट्स लिमिट्स टू द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की पावर है, जो अथॉरिटी, उसको लिमिट्स प्रोवाइड कराता है, उसको रोकता है। एंड इंश्योर ए डेमोक्रेटिक सिस्टम इन विच ऑल पर्सन इंजॉय सर्टेन राइट्स। ऐसा नहीं है जैसे पहले लेसन में बताया था कि सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार के हाथ में नहीं होता, ठीक, उसकी पावर को भी कंट्रोल करता है कॉन्स्टिट्यूशंस, उसकी पावर के बारे में बताता है कि कहाँ तक उसकी अथॉरिटी है। और प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी होती है, जो डेमोक्रेटिक देश के अंदर जो नागरिकों के अधिकार है उनका पालन करवाता है, किस प्रकार एक आदमी एंजॉय कर सकता है अपने राइट्स को। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान में जो नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं उस सभी राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से राइट्स हैं, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। वी शैल स्टडी द फंडामेंटल राइट्स। Part 3 of the Constitution of India lists the fundamental rights and also mention the limit of these rights। इंडिया के जो पार्ट्स, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स में बांटा गया है, जैसे इसके जो अध्याय हैं, आर्टिकल्स होते हैं, पहले तो जैसे अध्याय में बांटा गया, फिर आर्टिकल्स में बांटा गया है, धाराओं में बांटा गया है। तो उन धाराओं के अंदर इनका जिक्र है या लिखा गया है कि कौन सी धारा लागू होएगी जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। इसे लेसन में हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। एंड इन द पास्ट 50 ईयर्स, 50 सालों से, पिछले 50 सालों से द स्कोप ऑफ द राइट्स हैड चेंज्ड, जो अधिकारों का स्कोप है वो चेंज हो गया, क्योंकि समय के अनुसार जो 50 साल पहले जैसे अधिकार बनाए गए थे, ठीक है, तो आज जो समय के अनुसार 50 साल या 60 साल हो चुके हैं, बेसिकली 70 के आसपास हो चुके हैं देश को आज़ाद हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे राइट्स बदलते रहते हैं। उसको सिर्फ राइट्स नहीं बदले, उसके सिर्फ रूप चेंज होता है, थोड़ा चेंज आ जाता है समय के अनुसार। एंड इन सम रिस्पेक्ट एक्सपेंडेड, उनको ना बढ़ाया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि एग्जांपल लें, पहले ना जैसे साइबर क्राइम नहीं था तो उसके बारे में नहीं लिखा गया। जैसे समय आया कि भाई साइबर क्राइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो चीज़ें आने लगी है या जितनी भी टेक्नोलॉजिकल आ रही है, पहले इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए उनके बारे में कोई ज़्यादा नहीं लिखा गया। जैसे धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आ रही है, ठीक है, और साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो अब धीरे धीरे ना उसका राइट्स को एक्सपेंड किया जा रहा है नागरिकों के। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया
आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर वी वुड नो, इस लेसन में को पढ़ के हमें क्या क्या पता लगेगा। व्हाट आर द वेरियस फंडामेंटल राइट्स लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, भारत के संविधान में कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, हाउ दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड, इन अधिकारों को कैसे सुरक्षित किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, व्हाट रोल ऑफ द जुडिशरी हैज प्लेड इन प्रोटेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग दीज राइट्स, इन अधिकारों का पालन करवाने में, लागू करवाने में जुडिशरी जो कोर्ट होता है, जो जज होते हैं, या जो जुडिशरी न्यायपालिका है उसका क्या रोल है, उसकी क्या भूमिका होती है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, तो फंडामेंटल राइट्स होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी होती है, उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये इस लेसन में कम्प्लीटली पढ़ेंगे। ठीक है।